प्रिय साथियों, जीवन एक अनमोल अवसर है जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख की खोज के लिए मिला है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि जीवन में दुहक है, परंतु दुहक का कारण भी है और उसका निवारण भी संभव है। जब हम अपने मन को इच्छाओं, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त करते हैं, तभी सच्चा आनंद मिलता है। आज हम सब भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, परंतु यह सुख क्षणिक है। असली शांति हमारे भीतर छिपी है और उसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत, संयमित और जागरूक बनाना होगा। बुद्ध कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अगर हम सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। हमें यह समझना होगा कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और वर्तमान ही हमारे हाथ में है। अगर हम इस वर्तमान क्षण को सचेत होकर जीना सीख लें तो हर पल उत्सव बन सकता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग है और न कठोर तपस्या, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन है। जब हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। किसी ने बुद्ध से पूछा कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, संतोष। संतोष से बढ़कर कोई खजाना नहीं, क्योंकि जब मन को संतोष मिल जाता है तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। हमें दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल दुख देती है। अपने जीवन को अपने कर्मों से महान बनाइए, न कि दूसरों से श्रेष्ठ बनने की चाह में। बुद्ध का कहना है कि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। क्रोध को दया में, ईर्ष्या को प्रेरणा में और दुख को शक्ति में बदलना ही आत्मज्ञान का मार्ग है। याद रखिए, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। उसी प्रकार नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में प्रेम, करुणा और दया को अपनाइए, क्योंकि यही वास्तविक धर्म है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए तो पहले खुद को बदलना होगा। अपने अंदर धैर्य, करुणा और सत्य को जगाइए, यही सबसे बड़ी पूजा है। बुद्ध का संदेश है कि अपने जीवन को दीपक बनाइए, क्योंकि जब आप स्वयं प्रकाश बनेंगे तभी दूसरों के मार्ग को रोशन कर पाएंगे। इसलिए हे मित्रों, आज से संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करेंगे और सकारात्मकता, करुणा और जागरूकता के साथ जिएंगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही सच्चे सुख की कुंजी है। प्रिय साथियों, जैसे ही हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें महसूस होता है कि हमारा मन शांत और स्थिर होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। अवसर अपने भीतर झांकने का, अवसर स्वयं को पहचानने का, अवसर सही मार्ग चुनने का। अक्सर हम बाहरी चीजों को पकड़ने की कोशिश में ही जीवन का अधिकांश समय गंवा देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें कभी स्थायी नहीं होती। धन, पद, सम्मान, संबंध सब समय के साथ बदल जाते हैं, और यदि हम इन्हीं में सुख ढूंढते रहेंगे तो हमें केवल निराशा और दुख ही हाथ लगेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि वास्तविक सुख और शांति भीतर है, और उसे पाने के लिए हमें ध्यान, करुणा और सत्य को अपनाना होगा। ध्यान हमें अपने मन को देखने का अवसर देता है, जैसे एक दर्पण हमें हमारी सच्ची छवि दिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं और हमारा मन शांति की ओर बढ़ता है। बुद्ध का यह भी कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। अगर हम अपने मन को काबू में ले लें तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, बुद्ध ने यह भी सिखाया कि करुणा और दया जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उनके साथ सहानुभूति रखते हैं तो हमारा हृदय बड़ा होता है और हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। क्रोध और घृणा से भरा हुआ मन केवल अंधकार फैलाता है, जबकि करुणा और प्रेम से भरा हुआ मन जगत को रोशन कर देता है। याद रखिए, हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर हम घृणा देंगे तो घृणा ही मिलेगी। यही कर्म का नियम है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने कर्मों को इतना शुद्ध बनाओ कि दुनिया तुम्हारे कर्मों से प्रेरित हो सके। प्रिय साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन जीवन का नियम है।
कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख और सुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। यदि हम दुख के समय धैर्य बनाए रखते हैं और सुख के समय अहंकार से बचते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। यही मध्यम मार्ग है जिसे बुद्ध ने बताया। यह मार्ग हमें चरम सीमाओं से बचाकर संतुलन की ओर ले जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तभी निर्णय सही होते हैं और कर्म फलदायी होते हैं। अंत में मित्रों, बुद्ध का यह संदेश हमेशा याद रखें कि अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। न तो कोई और हमें बचा सकता है और न कोई और हमारी यात्रा पूरी कर सकता है। हम जो भी बनेंगे वह हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे संकल्पों का परिणाम होगा। इसलिए आज से यह निश्चय करें कि हम न केवल अपने जीवन को बदलेंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनेंगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जागृति का मार्ग है और यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। प्रिय साथियों, जब हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आत्मज्ञान और शांति का मार्ग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। संसार में हम जहां भी देखते हैं हमें असंख्य प्रलोभन, चुनौतियां और आकर्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही अधिक दुख, क्योंकि इच्छा पूरी होने पर क्षणिक सुख मिलता है और अपूर्ण रहने पर पीड़ा। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन की आवश्यकताओं से दूर भागें, बल्कि यह समझें कि किन इच्छाओं की जरूरत है और किन की नहीं। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर हम हर काम संयम और संतुलन से करें तो जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव या दुख स्थायी नहीं रह सकता। मित्रों, बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सचेतनता यानी माइंडफुलनेस है। अक्सर हम या तो अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, परंतु वर्तमान को खो देते हैं। अतीत वापस नहीं आ सकता और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, केवल वर्तमान ही सच्चाई है। जब हम हर क्षण को जागरूक होकर जीते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमें छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। यही सच्चे जीवन की कला है, वर्तमान क्षण का उत्सव। प्रिय श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने दी थी, अहिंसा और करुणा की। जब हम किसी प्राणी को पीड़ा देते हैं तो वास्तव में हम अपने ही भीतर की शांति को चोट पहुंचाते हैं। हिंसा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। कठोर शब्द, बुरी सोच, दूसरों के लिए ईर्ष्या और द्वेष, ये सब आंतरिक हिंसा के रूप हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन शांति को नहीं छू पाएगा। इसलिए हमें करुणा, दया और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मित्रों, बुद्ध का यह भी कहना था कि सच्चा धर्म मंदिरों, ग्रंथों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण और व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। यदि हम दूसरों की मदद कर सकें, उनकी पीड़ा कम कर सकें, उन्हें प्रेरित कर सकें, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि जीने से आता है। इसलिए हमें बुद्ध के विचारों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन की आदत बनाना चाहिए। अंत में, हे मित्रों, यह याद रखिए कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन हमें सीखने, बदलने और बेहतर बनने का अवसर देता है। अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलें तो यह यात्रा आनंदमयी और सार्थक बन जाएगी। आज से यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाएंगे। हम अपने दीपक स्वयं जलाएंगे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। यही बुद्ध का संदेश है, आत्मज्ञान, करुणा और शांति का। प्रिय साथियों, जीवन की इस अनमोल यात्रा में बुद्ध का मार्ग हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा विजय क्षेत्र उसका अपना मन है। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती। बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन का निर्माता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
यदि हमारे विचार पवित्र और सकारात्मक हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल और सुखद होगा। इसी प्रकार यदि हमारे विचार नकारात्मक और स्वार्थपूर्ण हैं तो जीवन में केवल अंधकार और पीड़ा ही बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। जैसे बगीचे में खरपतवार हटाकर सुंदर पौधों को पोषित करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकताओं को हटाकर सकारात्मकता को पोषित करना होगा। मित्रों, बुद्ध का यह भी उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध आने पर मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है और ऐसे शब्द या कार्य कर बैठता है जिनका पछतावा जीवन भर रह जाता है। लेकिन यदि हम धैर्य और करुणा को अपनाएं तो क्रोध का स्थान धीरे धीरे प्रेम और समझदारी ले लेता है। इसी तरह लोभ भी मनुष्य को बांध देता है। जितना अधिक हम पाने की लालसा में भागते हैं, उतना ही अधिक अधीर और दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब हम जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना सीख लेते हैं, तभी हम भीतर से धनी हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह भी समझना जरूरी है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इनसे भागना समाधान नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि दुख को स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब हम दुख को शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, तभी हम उसके पार जाने की शक्ति पाते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाने आती हैं, हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना मुस्कान और धैर्य के साथ करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता होता है। मित्रों, बुद्ध के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आत्मदीप बनो, अर्थात हमें अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी। किसी और से मार्गदर्शन लेना उचित है, परंतु अंततः हमें ही अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। यदि हम अपने जीवन को स्वयं प्रकाशमान बना लें तो हमें अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से पहले हमें अपने भीतर दीपक जलाना होगा। अंत में, हे मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाइए। अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने कर्मों को महान बनाइए और अपने हृदय को करुणा से भर दीजिए। यही बुद्ध का मार्ग है, संतुलन का, शांति का और जागृति का। यदि हम इस मार्ग पर चलें तो न केवल हम स्वयं सुखी होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनेंगे। यही जीवन की सच्ची सफलता है। प्रिय साथियों, बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति छिपी होती है। बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा देने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सीमाएं बाहरी परिस्थितियां हैं, धन की कमी, अवसरों की कमी या दूसरों की रुकावटें। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना संदेह, आलस्य और भय है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण इंसान अपने डर पर विजय पा लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में नई रोशनी का उदय होता है। भय और संदेह हमें बांध कर रखते हैं, जबकि आत्मविश्वास और जागरूकता हमें मुक्त कर देते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा कि हम जो भी संकल्प करें उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर जागरूकता और साहस को स्थापित कर लेता है, तब संसार की कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती। मित्रों, बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बताया। करुणा केवल दूसरों के लिए सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह स्वयं के लिए भी दया है। जब हम अपने साथ कठोरता से पेश आते हैं, खुद को दोष देते हैं और आत्मग्लानि में जीते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने कहा कि स्वयं को क्षमा करना और स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के लिए करुणा रखना। यदि हम स्वयं से प्रेम करना सीख लें, तभी हम सच्चे अर्थों में दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे। करुणा का यह भाव न केवल हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, बल्कि हमें भीतर से शांति और संतोष भी प्रदान करता है। प्रिय साथियों, यह भी याद रखिए कि जीवन परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब जीवन के उतार चढ़ाव हैं। यदि हम इनमें से किसी के साथ चिपक जाते हैं तो हम पीड़ा में फंस जाते हैं। बुद्ध का उपदेश है कि इन सबको आते जाते देखो, पर उनसे बंधो मत। जैसे नदी का जल बहता चला जाता है, वैसे ही जीवन के हर अनुभव को बह जाने दो। जो भी परिस्थिति सामने आए, उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। यही जागरूकता का मार्ग है। जब हम जीवन के हर अनुभव को सीख के रूप में देखते हैं,
तब हर कठिनाई भी अवसर बन जाती है। मित्रों, बुद्ध ने यह भी कहा था कि शब्दों का बहुत महत्व है। हमारे बोले गए शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, सत्य बोलो और वही बोलो जिससे किसी का भला हो। यदि हम वाणी को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन में शांति और सामंजस्य स्वतः बढ़ जाता है। अंत में, हे मित्रों, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जाग कर जीना है। जागरूकता, करुणा, संतोष और सत्य का मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है। यदि हम इस मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन न केवल सार्थक बनेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रकाश का स्तंभ बनेगा। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपने दीपक स्वयं बनो और दूसरों के मार्ग को रोशन करो। प्रिय साथियों, अब जब हम बुद्ध के उपदेशों की गहराई में उतरते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल कुछ दार्शनिक बातें या धार्मिक उपदेश भर नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सच्ची कला है। बुद्ध ने कभी किसी को केवल विश्वास करने को नहीं कहा, बल्कि स्वयं अनुभव करने और परखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति सोने को आग में डालकर उसकी शुद्धता जांचता है, वैसे ही उनके उपदेशों को भी अपने जीवन में परखो और जो सत्य लगे उसे अपनाओ। यही कारण है कि बुद्ध का संदेश केवल एक युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युगों युगों तक जीवित है और हर इंसान को दिशा देता है। जब हम उनके मार्ग को अपनाते हैं तो यह समझने लगते हैं कि सच्चा सुख न तो बाहरी भोग में है, न ही किसी वस्तु में, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में है। मित्रों, यह भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। बिना उद्देश्य का जीवन समुद्र में बहती नाव के समान है, जिसे न तो दिशा का पता होता है और न ही मंजिल का। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने भीतर सत्य और करुणा का दीपक जलाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। अगर हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प करते हैं, तब हमारा अस्तित्व सार्थक बन जाता है। इसलिए हमें अपने हर दिन को इस सोच के साथ शुरू करना चाहिए कि आज मैं दूसरों के जीवन में कैसे प्रकाश ला सकता हूं। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का यह भी कहना था कि हर मनुष्य में परिवर्तन की क्षमता है। चाहे कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो या कितना भी गलत रास्ते पर चला गया हो, अगर वह जागरूक हो जाए और सही दिशा में प्रयास करे तो उसका जीवन बदल सकता है। परिवर्तन कभी बाहर से थोप कर नहीं आता, बल्कि यह भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मुझे बदलना है, तभी उसका जीवन नई दिशा पकड़ता है। इसीलिए बुद्ध का संदेश हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी भी नया आरंभ कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समय सबसे मूल्यवान धन है। एक एक क्षण जो बीतता है वह वापस नहीं आता। बुद्ध ने कहा था कि वर्तमान क्षण ही सच्चा जीवन है। अगर हम इसे व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक विचारों में गंवा देते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को खो देते हैं। इसीलिए हर पल को जागरूक होकर जीना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अंत में, हे साथियों, बुद्ध का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर शांति, संतोष और करुणा का दीप जलाएं। अगर हर इंसान अपने जीवन में इन मूल्यों को उतार ले तो यह संसार दुख और हिंसा से मुक्त होकर प्रेम और आनंद का मंदिर बन जाएगा। आओ, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बुद्ध के बताए मार्ग पर चलाकर सार्थक बनाएंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। प्रिय साथियों, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध का मार्ग केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का व्यवहारिक विज्ञान है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि यदि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर लें तो न केवल हमारा मन शांत होगा, बल्कि हमारा समाज भी समृद्ध और सुखी बनेगा। आज के युग में जब हर कोई भागदौड़ में उलझा हुआ है, तनाव और चिंता से ग्रस्त है, तब बुद्ध का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये तीन आधार हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने की क्षमता देता है, प्रज्ञा हमें सही और गलत का विवेक देती है और करुणा हमें मानवता से जोड़ती है। यदि इन तीनों को हम अपने जीवन में धारण कर लें
तो हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, यह भी सच है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी। कभी आर्थिक संकट होगा, कभी संबंधों में तनाव होगा, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। लेकिन इन सब के बीच यदि हमारा मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। बुद्ध का यह उपदेश हमें आश्वस्त करता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह केवल एक अवस्था है जो समय के साथ बदल जाएगी। इसीलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हर कठिनाई भी हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देती है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, हर परिस्थिति को गुरु मानना। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हमें भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सेवा केवल धन देने से नहीं होती, बल्कि मुस्कुराकर किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी की समस्या को सुनना, किसी को सही मार्ग दिखाना भी सेवा है। यह छोटी छोटी सेवाएं ही हमें बड़ा बनाती हैं। बुद्ध ने कहा कि यदि आप दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन में सेवा और करुणा को स्थान दीजिए, क्योंकि परिवर्तन का आरंभ हमेशा व्यक्तिगत स्तर से होता है। प्रिय मित्रों, हमें यह भी समझना होगा कि बुद्ध का मार्ग अंधविश्वासों से मुक्त है। उन्होंने कभी किसी को अंधेपन से मानने को नहीं कहा, बल्कि स्वयं अनुभव करके सत्य को खोजने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उनका मार्ग सार्वभौमिक है, समय से परे है और हर इंसान के लिए उपयोगी है। यह मार्ग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सबके भीतर सत्य, शांति और आनंद प्राप्त करने की शक्ति है। अंततः हे साथियों, आओ आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में बुद्ध के विचारों को अपनाएंगे। हम हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे, हर जीव के प्रति करुणा रखेंगे और अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यदि हम ऐसा कर पाएं तो न केवल हमारा जीवन आनंदमयी होगा, बल्कि हम इस संसार को भी एक बेहतर स्थान बना सकेंगे। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपने भीतर जागृति लाओ और दूसरों के लिए प्रकाश बनो। प्रिय साथियों, जब हम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर गहराई से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका पूरा संदेश केवल एक ही बात पर केंद्रित है, आत्मजागृति। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो केवल अपने भीतर के अंधकार को दूर करने से संभव है। यह अंधकार है अज्ञान का, मोह का, लोभ का और क्रोध का। जब हम इस अंधकार को दूर करते हैं तब भीतर ज्ञान और शांति का प्रकाश प्रकट होता है। यही आत्मजागृति है। मित्रों, यह आत्मजागृति हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की कमजोरियों पर नहीं, बल्कि अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश में जीवन व्यर्थ कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। यदि हम अपने भीतर शांति और संतुलन ला सकते हैं, तभी हम संसार को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। बुद्ध का यह भी उपदेश था कि जीवन में सबसे बड़ा साहस सत्य को स्वीकार करना है। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर भ्रम और दिखावे में जीते रहते हैं। हम दुखी होते हुए भी मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं। हम असंतोषी होते हुए भी संतुष्ट दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने दुख, अपनी कमजोरी और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम परिवर्तन के मार्ग पर कदम नहीं रख सकते। स्वीकार करना ही पहला कदम है और उसके बाद जागरूक होकर सही मार्ग पर चलना ही वास्तविक साधना है। प्रिय श्रोताओं, ध्यान दीजिए कि बुद्ध ने अपने जीवन में कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने न तो परिस्थितियों को दोष दिया और न ही किसी व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, इसलिए समाधान भी भीतर ही है। यही सोच हमें सिखाती है कि हमें शिकायत करना छोड़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि हम हर परिस्थिति को अवसर मानकर उस पर सकारात्मक ढंग से काम करें तो हमारा जीवन नई दिशा पकड़ लेगा। मित्रों, यह भी सच है कि बुद्ध का मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे सरल मार्ग है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई जटिल रीति रिवाज नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल आत्मचिंतन और आत्मजागृति है। इस मार्ग पर चलने वाला हर इंसान धीरे धीरे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव करता है, और यह शांति ही सबसे बड़ा धन है। यही शांति हमें क्रोध से मुक्त करती है,
यही शांति हमें लोभ से बचाती है और यही शांति हमें जीवन का वास्तविक आनंद देती है। अंत में प्रिय साथियों, आइए इस संदेश को हृदय में धारण करें कि हमें अपने भीतर दीपक बनना है। जब हम स्वयं प्रकाशमान होंगे तभी हम दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। यह जीवन क्षणभंगुर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। हर क्षण को करुणा, सत्य और जागरूकता के साथ जिए। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। प्रिय साथियों, अब जब हम इस संपूर्ण विचार यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचे हैं तो हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि बुद्ध का संदेश केवल अतीत के किसी कालखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। मनुष्य की समस्याएं बदल गई हैं, साधन बदल गए हैं, जीवन की गति बदल गई है, लेकिन दुख, असंतोष और मोह आज भी उसी तरह विद्यमान है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग आज भी हमारे लिए आशा और प्रकाश की किरण है। बुद्ध हमें बार बार यह सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तभी हम वास्तव में विजेता कहलाते हैं। यह आत्मविजय ही हमें लोभ, मोह और क्रोध की जंजीरों से मुक्त करती है और हमें भीतर की शांति और आनंद से जोड़ती है। मित्रों, सोचिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने विचारों को शुद्ध कर ले तो यह संसार कितना सुंदर बन सकता है। हिंसा, ईर्ष्या और स्वार्थ की जगह प्रेम, करुणा और सहयोग का वातावरण बनेगा। हर इंसान अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बनाएगा। यही समाज की सच्ची उन्नति है। हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा व्यक्ति से होती है। यदि हम स्वयं अपने भीतर करुणा और शांति को स्थान देंगे तो यह प्रकाश स्वतः दूसरों तक पहुंचेगा। बुद्ध ने कहा था, हजारों दीपक एक ही दीपक से जल सकते हैं और उस दीपक का प्रकाश कभी कम नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जब हम अपने भीतर का दीपक जलाते हैं तो हम असंख्य जीवनों को रोशन कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। यह भयभीत करने वाला सत्य नहीं है, बल्कि जागरूक करने वाला है। जब हम समझ जाते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, तब हम इसे व्यर्थ की चिंताओं और झूठे अहंकार में गंवाना बंद कर देते हैं। तब हम हर पल को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। मृत्यु की स्मृति हमें यह सिखाती है कि जो समय हमारे पास है वह कितना मूल्यवान है। इसलिए इसे नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध में व्यर्थ मत कीजिए, बल्कि इसे करुणा, प्रेम और सेवा में लगाइए। अंततः हे साथियों, बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जाग कर जीना है। जागृति का अर्थ है हर क्षण को पूर्ण सचेत होकर जीना, हर कार्य को करुणा और सत्य के साथ करना और हर विचार को पवित्र रखना। यदि हम यह संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन को बुद्ध के बताए सिद्धांतों पर चलाएंगे, तो हमारा जीवन न केवल हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने भीतर करुणा का दीप जलाएंगे, जागरूकता की मशाल उठाएंगे और शांति का संदेश फैलाएंगे। यही बुद्ध का सच्चा आह्वान है, यही मानवता का सच्चा धर्म है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। प्रिय साथियों, अब इस संपूर्ण प्रवचन के अंतिम चरण में मैं आपसे केवल एक ही बात साझा करना चाहता हूं कि बुद्ध का संदेश किसी पुस्तक के पन्नों में बंद रहने के लिए नहीं है। यह हमारे हृदय और हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए है। यह केवल सुनने या पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की राह है। यदि हम बुद्ध के उपदेशों को केवल शब्दों में ही सीमित रख देंगे तो वे हमारे लिए मात्र ज्ञान रह जाएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें आचरण में उतार देंगे तो यही ज्ञान हमारे लिए मुक्ति और आनंद का मार्ग बन जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, यदि हम संतुलन बनाए रखें तो यही सच्ची साधना है। संतुलन हमें भीतर से मजबूत करता है, हमें परिस्थिति का गुलाम नहीं बनने देता और हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। मित्रों, यह मत भूलिए कि परिवर्तन का बीज हमारे भीतर ही है। कोई और हमें बदल नहीं सकता, कोई और हमें बचा नहीं सकता। हमें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका सीधा अर्थ यही है कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करो, अपनी राह खुद चुनो और अपने भीतर की रोशनी को जलाओ।
जब आप स्वयं प्रकाशमान होंगे तभी आप दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर पाएंगे। इसलिए आज ही यह संकल्प लीजिए कि हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने शब्दों को मधुर बनाएंगे और अपने कर्मों को करुणा व सत्य से भर देंगे। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का यह भी संदेश है कि प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। नफरत से कभी नहीं मिट सकती, उसे केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। जैसे अंधकार को केवल प्रकाश ही दूर कर सकता है, वैसे ही द्वेष को केवल करुणा ही समाप्त कर सकती है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम और दया को स्थान दें तो न केवल हम स्वयं शांति का अनुभव करेंगे बल्कि दूसरों को भी शांति का अनुभव कराएंगे। याद रखिए, जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर सुख पैदा करते हैं। यही कारण है कि करुणा का मार्ग हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। अंततः हे साथियों, यह जीवन क्षणिक है, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इसे व्यर्थ मत कीजिए। हर पल को जागरूक होकर जिइए, हर दिन को प्रेम और करुणा के साथ सजाइए और हर कार्य को सत्य और सेवा के साथ कीजिए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन की वास्तविक सफलता है। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बुद्ध के प्रकाश से आलोकित करेंगे और इस संसार को एक बेहतर, शांतिपूर्ण और प्रेममय स्थान बनाएंगे। यही इस प्रवचन का सच्चा संदेश है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। प्रिय साथियों, अब जब हम बुद्ध के उपदेशों के गहन अर्थ पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संदेश केवल धार्मिक या दार्शनिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है। बुद्ध हमें बार बार यह स्मरण कराते हैं कि सच्ची शक्ति और शांति बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारी वास्तविक पहचान बनाते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं, तब हर परिस्थिति में हमें संतुलन, धैर्य और साहस प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। यही आत्मविजय है। आत्मविजय का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों पर हावी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पर विजय पाएं। जब हम अपने भीतर की इन सीमाओं को पार कर लेते हैं, तब हम वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। मित्रों, यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जितनी अधिक हम बाहरी सुख और वस्तुओं पर आश्रित होंगे, उतना ही अधिक हम दुख के अनुभव से गुजरेंगे। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि संतोष और मध्यम मार्ग ही जीवन की सच्ची कुंजी है। संतुलित जीवन, जहां हम अत्यधिक लोभ और अत्यधिक तपस्या दोनों से दूर रहें, वह मन को स्थिर और मुक्त बनाता है। जब मन स्थिर होता है, तब विवेक और प्रज्ञा का उदय होता है और हम हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। यह मार्ग हमें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है। जब हम अपने भीतर करुणा और प्रेम को विकसित करते हैं, तब हम दूसरों के दुख को समझने और उन्हें मदद करने में सक्षम होते हैं। सेवा और दया का यह भाव न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। प्रेम और करुणा ही वह शक्ति है जो नफरत और द्वेष को समाप्त कर सकती है। जैसे अंधकार को केवल प्रकाश ही मिटा सकता है, वैसे ही क्रोध और द्वेष को केवल प्रेम और दया ही समाप्त कर सकते हैं। अंततः प्रिय मित्रों, यह जीवन क्षण भंगुर है और समय कभी रुकता नहीं। इसलिए हर क्षण को जागरूकता, करुणा, प्रेम और सेवा के साथ जीना ही सच्चा मार्ग है। हमें अपने भीतर दीपक जलाना होगा, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र करना होगा और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना होगा। बुद्ध का संदेश यही है, अपने भीतर जागृति लाओ, अपने भीतर शांति और संतोष स्थापित करो और संसार में प्रेम और करुणा का दीपक जलाओ। जब हम इस मार्ग का पालन करेंगे तो हमारा जीवन न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को भी प्रेरित करेगा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। प्रिय साथियों, अब जब हम बुद्ध के उपदेशों की गहराई में और अधिक उतरते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि उनका मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह पूरे समाज और मानवता के उत्थान का मार्ग भी है। बुद्ध ने बार बार यह स्पष्ट किया कि अगर हर व्यक्ति अपने भीतर करुणा, प्रेम और जागरूकता को विकसित कर ले तो यह संसार अपने आप ही एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थान बन जाएगा। दुख, तनाव और हिंसा का मूल हमारे अज्ञान, मोह, लोभ और क्रोध में है। यदि हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लें तो न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि हम अपने आसपास के जीवनों में भी सुख और शांति का संचार कर पाएंगे। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हों तो हमारे कर्म और जीवन भी उसी अनुरूप होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। मित्रों, यह भी सच है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहेंगी, परंतु बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती यदि हम अपने मन को स्थिर और जागरूक बनाए रखें। प्रत्येक चुनौती एक अवसर है, स्वयं को समझने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर। दुख को केवल नकारात्मक अनुभव के रूप में देखने के बजाय हमें इसे शिक्षक मानना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक से करते हैं तब हम न केवल मजबूत बनते हैं बल्कि जीवन का वास्तविक मूल्य और गहराई भी समझते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, हर परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बनाना। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का यह मार्ग न केवल आत्मविकास के लिए है बल्कि सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा भी देता है। जब हम दूसरों की सहायता करने, उनके दुख को समझने और उन्हें प्रेम व करुणा के साथ सहारा देने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर की मानवता को जगाते हैं। सेवा का यह भाव केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और भावनाओं में भी परिलक्षित होना चाहिए। हर छोटा कार्य, किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी का मनोबल बढ़ाना, सच्ची सेवा है। बुद्ध ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि संसार बदल जाए तो पहले स्वयं बदलिए। जब हर व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है तो समाज और विश्व भी अपने आप बदलने लगते हैं। मित्रों, समय का महत्व कभी कम नहीं आंका जा सकता। जीवन क्षण भंगुर है और प्रत्येक क्षण अनमोल है। यदि हम हर पल को सचेत और जागरूक होकर नहीं जीते तो हम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को खो देते हैं। वर्तमान ही वास्तविकता है और इसे पूरी तरह से जीने का साहस ही हमें बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसलिए हर क्षण को करुणा, प्रेम, संतोष और सेवा के साथ जीना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अंततः प्रिय साथियों, बुद्ध का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि अपने भीतर दीपक जलाइए, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाइए और संसार में प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश फैलाइए। जब हम इस मार्ग का पालन करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सार्थक और आनंदमयी होगा बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला पाएंगे। यही बुद्ध का परम संदेश है। जागो, स्वयं को पहचानो और दूसरों के लिए प्रकाश बनो। प्रिय साथियों, अब जब हम बुद्ध के उपदेशों के अंतिम और सबसे गहन अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका संदेश केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन को सार्थक, प्रेरणादायक और स्थिर बनाने का मार्ग है। बुद्ध बार बार यह बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और आनंद बाहरी परिस्थितियों या भौतिक वस्तुओं में नहीं है बल्कि यह हमारे अपने मन की स्थिति और हमारे विचारों की शुद्धता में निहित है। हमारा मन ही सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, उसे संयमित और जागरूक बनाएं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक शांति को नष्ट करती हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे प्यार, करुणा और संतोष में बदलना ही सच्ची साधना है। यही आत्मविजय है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मित्रों, यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं। हर व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुद्ध हमें यह बताते हैं कि दुख स्वयं में बुरा नहीं है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण और हमारे द्वारा उसे अपनाने के तरीके पर निर्भर करता है। जब हम दुख और कठिनाइयों को शिक्षकों के रूप में स्वीकार करते हैं,
तब वे हमें मानसिक शक्ति, धैर्य और विवेक प्रदान करते हैं। जैसे ही हम चुनौतियों का सामना धैर्य और जागरूकता के साथ करते हैं, हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन पर इतना बल दिया। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमारे भीतर संतुलन और शांति स्थापित करता है। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति और जागृति तक सीमित नहीं है। यह समाज और मानवता के उत्थान का मार्ग भी है। जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा की भावना विकसित करते हैं, तब हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। सेवा केवल धन देने या बड़े कार्य करने तक सीमित नहीं है। ये छोटे छोटे कार्यों, छोटे सहयोगों, एक मुस्कान और एक सकारात्मक शब्द में भी प्रकट हो सकती है। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हम अपने भीतर भी आनंद और संतोष उत्पन्न करते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जागरूकता, करुणा और सेवा को अपनाए, तो संपूर्ण मानवता में शांति और प्रेम का प्रसार होगा। अंततः प्रिय मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को जागरूकता, प्रेम, करुणा और सेवा के साथ जीना ही सच्चा मार्ग है। हमें अपने भीतर दीपक जलाना होगा, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाना होगा और संसार में प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश फैलाना होगा। जब हम इस मार्ग का पालन करेंगे, तो न केवल हमारा जीवन सार्थक और आनंदमयी होगा, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला पाएंगे। यही बुद्ध का परम संदेश है। जागो, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। प्रिय साथियों, अब जब हम बुद्ध के उपदेशों की गहराई में और अधिक प्रवेश करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उनका संदेश केवल दार्शनिक या धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। बुद्ध बार बार यह स्मरण कराते हैं कि सच्चा सुख, शांति और स्वतंत्रता हमारे भीतर है, हमारे मन और विचारों की शुद्धता में निहित है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, यदि हमारा मन संतुलित और जागरूक है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में दुख और पीड़ा का कारण बाहरी घटनाओं या लोगों को मानते हैं, लेकिन बुद्ध का उपदेश स्पष्ट है कि असली कारण हमारे भीतर की इच्छाएं, मोह, लोभ और अहंकार हैं। जब हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तो जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही आत्मविजय है। जब हम अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मित्रों, यह भी समझना जरूरी है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रत्येक कठिनाई और दुख हमें एक मूल्यवान शिक्षा देने के लिए आते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना धैर्य, जागरूकता और समझदारी के साथ करते हैं, तो वे हमारी मानसिक शक्ति, साहस और विवेक को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि ध्यान और आत्मचिंतन को उन्होंने इतना महत्व दिया। ध्यान न केवल हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है, बल्कि हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारे जीवन में संतुलन स्थापित करता है। जब मन शांत होता है, तब हम हर परिस्थिति का सामना समझदारी और करुणा के साथ कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के उत्थान का मार्ग भी है। जब हम अपने भीतर करुणा, प्रेम और सेवा का भाव विकसित करते हैं, तब हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। सेवा केवल धन या बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। यह छोटी छोटी चीजों में भी प्रकट होती है। किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, एक मुस्कान देना। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हम अपने भीतर भी आनंद और संतोष उत्पन्न करते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में जागरूकता, करुणा और सेवा को अपनाए, तो यह दुनिया स्वतः ही प्रेम और शांति का घर बन जाएगी। अंततः प्रिय मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। समय लगातार चलता है और लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को पूरी जागरूकता, करुणा, प्रेम और सेवा के साथ जीना ही बुद्ध का सच्चा मार्ग है।
हमें अपने भीतर दीपक जलाना होगा, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाना होगा और संसार में प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश फैलाना होगा। जब हम इस मार्ग का पालन करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सार्थक और आनंदमयी होगा, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला पाएंगे। यही बुद्ध का परम संदेश है। जागो, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर प्रकाश फैलाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो।